दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जलवायु वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम जलवायु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप किसी राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की, रीट की, तो इन सब के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर। साथ ही मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये सभी आपको मिलेंगे vistrati.com पर, तो विजिट कीजिएगा वेबसाइट को विस्तृति एजुकेशन की। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, बी है बीकानेर, सी है नागौर और डी है जैसलमेर। तो राजस्थान में गर्मी के महीने में सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर चलती है? सर्वाधिक आंधियां चलती है गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर होगी? तो राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला अधिकतर चीजें कहाँ पर जयपुर में ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है राजस्थान में? अरब सागर की शाखा से प्राप्त करने वाला कौन सा क्षेत्र होगा राजस्थान का? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? ये राजस्थान राजस्थान के इस वाले हिस्से से प्रवेश करता है कौन सा वाला मानसून? अरब शाखा वाला मानसून, यानी कि अरब सागर से आने वाला मानसून। और ये जैसे ही यहाँ पर एंटर राजस्थान में करेगा तो कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाले क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में करता हुआ आगे बढ़ेगा। यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया ये राजस्थान का? ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में अरब सागर वाली शाखा का मानसून अधिकतम वर्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैप याद नहीं होता तो इसको रटना पड़ता, बट हमें मैप याद है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो भी हम इजीली कर सकते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हमें पता है। स्टेपी जलवायु कोपेन ने जो बताया था जलवायु वर्गीकरण, उसमें ये बताया था BW HW, ये बीच में अरावली, और ये पूरा भाग जो था, ये वाला भाग, ये क्या कहलाया था? AW, ये था CWG, और ये पार्ट जो था अरावली से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो ये भाग था वो था BSHW। और यहाँ पर S का मतलब क्या था? स्टेपी तुल्य जलवायु। यहाँ पर पूछा भी गया अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये सभी जिले किसमें आते हैं? स्टेपी जलवायु वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों में AW जलवायु पाई जाती है? अभी हमने मैप में देखा था कौन सा वाले? दक्षिण वाले क्षेत्र में, यानी कि बांसवाड़ा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में कौन सी जलवायु? AW जलवायु पाई जाएगी। मानसून शब्द किसने दिया था? अल मसूदी ने। कहाँ का था वो? अरब का था। यानी कि मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है? अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में कहां से कहां पर बहती है? समुद्र से स्थल तक, पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण से पश्चिम तक, या फिर स्थल से समुद्र तक? तो मानसून आता कहां से? यहाँ पर मान लेते हैं लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, और बीच में क्या है? ओशन, यानी कि समुद्र है। समुद्र है बीच में, और यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलेगी? पवने चलेगी। अब पवने अपने साथ जब समुद्र के ऊपर से बहती है तो
यहाँ पर ये नमी या आर्द्रता अपने साथ ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता साथ में ग्रहण कर लेगी तो क्या बन जाएंगे, बादल। बादल में पानी हो जाएगा, और यहाँ पर लो प्रेशर पे आकर जहां पर भी अवरोध मिलेगा, अवरोध किस प्रकार का, ऊंची ऊंची पहाड़ियां पर्वत वगैरह से जो अवरोध मिलेगा उनसे टकराकर बादल यहाँ पर वर्षा कर देंगे। तो इस तरह से होती है वर्षा। तो पवने कहाँ से कहाँ पर चल रही है, समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान की जलवायु को। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी है 1। तो 5 भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान की जलवायु को। और कौन कौन से प्रदेशों में, जल्दी से बता दीजिए। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क, उपाद्र, अति आर्द्र और आर्द्र। इस तरह से 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है किसको, राजस्थान की जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। राजस्थान की जलवायु को होगा, यहाँ पर जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, आर्द्रता या फिर तापमान। तो राजस्थान में सर्वाधिक जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा होगा, यहाँ का तापमान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो जलवायु को प्रभावित करने वाले ये सभी तत्व या सभी कारक ये सभी है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछा गया, तो राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक कौन सा तत्व प्रभावित करता है, यहाँ का तापमान यानी कि टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का क्या कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक वर्षा होना, बी है रेतीला धरातल होना, सी है वन क्षेत्र अधिक होना, या फिर और डी है बर्फबारी होना। तो कौन सा ऐसा कारण है कि यहाँ पर शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और अचानक से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन के समय में तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन रात को एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए शीत ऋतु पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिला आता है, कौन कौन से जिले आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। भरतपुर धौलपुर, बी है जयपुर सीकर, सी है झालावाड़ बांसवाड़ा और डी है बूंदी सिरोही। झालावाड़ बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो अति आर्द्र जलवायु के अंदर आता है। अति आर्द्र जलवायु यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है। मई, ऑप्शन नंबर बी है जून, ऑप्शन नंबर सी है मार्च और ऑप्शन नंबर डी है जुलाई। कौन से महीने में पड़ती है, जून माह में राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। 25 से 30 वर्ष जब वायुमंडलीय दशाओं में चेंजेस आता है तो उसे क्या कहा जाता है, जलवायु। उस क्षेत्र की जलवायु निर्धारित कब कितने टाइम में होती है, 25 से 30 वर्ष के अवधि में जो औसत उसका वायुमंडलीय तापमान होता है या दशाएं होती है उसके आधार पर। मौसम कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, यानी कि 6 महीने में पवने जब अपनी दिशा बदलती है तो मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु कैसी होती है, दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब है कि ज्यादा लंबे समय तक का जो औसत तापमान होगा या फिर औसत वर्षा, इन सबको ध्यान में रखकर वहां की जलवायु निर्धारित होगी। तो दीर्घकालिक यानी कि कितने वर्ष, 25 से 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण भी याद कर लेते हैं वापस से। ये राजस्थान, और राजस्थान में थॉर्नवेट ने ये जो पूरा भाग था
इस तरह से बांटा था। तो इस वाले क्षेत्र को ई ए डैश डी में बांटा था। इसके लिए क्या प्रयोग में किया था, डी बी डैश डब्ल्यू, ये था डी ए डैश डब्ल्यू, और ये था कौन सा, सी ए डैश डब्ल्यू। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु की बात की गई है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी होगी, ये वाला एरिया पूरा हमें पता है। तो ये कौन सा एरिया आ जाएगा, ई ए डैश डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए वायु तापमान में अतिशयता, बी है वर्षा में अधिक विषमता, सी है निम्न सापेक्ष आर्द्रता, और डी है सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध कौन सी होगी, वर्षा में अधिक विषमता, यानी कि यहाँ पर वर्षा में विषमता बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छी वर्षा होती है, लेकिन कहीं पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच की भी वर्षा नहीं होती है। तो इस तरह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, बी है राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, सी है राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, और डी है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त होती है। तो कौन सा राइट होगा इसका स्टेटमेंट, सत्य वाला कथन पूछा है, जलवायु दशाएं जो है तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क पूरी ही तरह से पूरा राज्य उष्ण शुष्क प्रकार का नहीं है, और पूरा राज्य उष्ण आर्द्र प्रकार का भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जलवायु दशा तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। शीतकाल में जो राजस्थान में वर्षा होती है, सबसे पहले तो उसे क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और ये मावठ किससे होता है, तो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके पवने जब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर चलती है, तो इस दिशा में चलने वाली इन पवनों को क्या कहा जाता है, पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और इससे जो राजस्थान में वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा, कि इन पवनों का और क्या नाम होता है, पछुआ पवने भी इन्हीं को कहा जाता है, और पश्चिमी विक्षोभ भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की शरतकालीन मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है, कहाँ पर विकसित होता है, अभी मैंने बोला था कि शरद काल यानी कि शीत ऋतु में जो मावठ होता है, जो वर्षा होती है, वो कहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान की सर्दी में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मावठ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी होती है। यहाँ पर मारवाड़ नहीं होगा, मावठ होगा, ये मारवाड़ नहीं मावठ होगा। मावठ से जो वर्षा होती है वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो वो गेहूं के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गेहूं के लिए जो वर्षा होती है मावठ, इसे क्या कहा जाता है, गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स होती है ये गेहूं की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मिली बार की समदाब
रेखा जुलाई माह में गुजरती है 1000 मिलीदाब की समदाब रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये रेखा गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जुलाई माह में कौन सी समदाब रेखा सिर्फ जैसलमेर जिले से गुजरती है? जुलाई माह में गुजरने वाली, सिर्फ जैसलमेर जिले से गुजरने वाली समदाब रेखा कौन सी हो जाएगी? 997 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें इन सब रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला की किस स्थिति के कारण है? राजस्थान में जो वर्षा कम होती है उसका कारण अरावली की स्थिति कौन सी होना बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए है श्रृंखला में कटाव होना, बी है श्रृंखला की वनस्पति विहीन होना, सी है मानसून दिशा के विपरीत होना और डी है मानसून के समानांतर होना। तो अरावली की स्थिति जो है वो मानसून के बिल्कुल समानांतर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समानांतर यानी कि ये अरावली और यहीं से जब मानसून जाता है तो इसी के समानांतर है, तो इसके ऊपर से मानसून चला जाता है, टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है। और अगर टकराव नहीं होगा तो बादल टकराएंगे ही नहीं, तो बारिश होगी नहीं। तो इसलिए इसका समानांतर होना, वर्षा की कमी होना एक कारण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को सही सुमेलित करें। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण CWG। अब ये कोपेन का मैप बना देते हैं कि कोपेन ने कैसे जलवायु वर्गीकरण किया है मैप में। राजस्थान का ये भाग किसमें रखा है कोपेन ने? BWHW यानी कि मुख्य मरुस्थल। ये अरावली, और अरावली का ये भाग किसमें? AW। ये आ गया BWHW, ये हो गया BSHW स्टेपी तुल्य जलवायु, ये हो गया AW और ये हो गया CWG गंगा तुल्य मैदान। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, सही सुमेलित वाले को पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? CWG जैसलमेर, यानी कि CWG जैसलमेर में आ रहा है। जैसलमेर तो इस तरफ है और इस तरफ क्या आ रहा है? BWHW, और ये मैदानी क्षेत्र में आ रहा है CWG, तो ये तो सुमेलित नहीं हुआ। फिर BWHW बाड़मेर, BWHW बाड़मेर, ये भी सुमेलित नहीं होगा क्योंकि बाड़मेर किस में आ रहा है? स्टेपी तुल्य जलवायु में आ रहा है। BSHW गंगानगर वाले में नहीं आएगा क्योंकि BWHW में जब हमने पढ़ा था तब हमने 4 जिले देखे थे। कौन कौन से 4 जिले देखे थे हमने? 4 या 5 जिले देखे थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर और जैसलमेर देखा था। बाड़मेर उसमें नहीं था, तो यहाँ गंगानगर स्टेपी तुल्य जलवायु नहीं, BWHW वाले में जाएगा। यहाँ पर दोनों उल्टे हो गए। और AW डूंगरपुर, तो AW यहाँ पर डूंगरपुर आता है और डूंगरपुर में AW वाली जलवायु बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की जलवायु के। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।